नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के मुश्किल कुशा, वो बच्चे जो ला इलाज बीमारियों में मुब्तला थे। जब परेशानी और मुश्किल में गिरफ्तार लोग अपने ऐसे बच्चों को लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते तो रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हा में उनकी मुश्किल कुशाई फरमाते और बच्चे शफायाब हो जाते। हिज्जतुल विदा के मौका पर एक खातून अपने बच्चे के साथ हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा गूंगा यानी बोलने से माजूर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर हाथ मुबारक धोए और कुल्ली की और फिर फरमाया, ये पानी इस बच्चा को पिला दो और कुछ इसके ऊपर छिड़क दो। वो बच्चा फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और कलाम करने लगा यानी बोलने लगा। एक औरत अपने दीवाने बच्चे को लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा दीवाना है और सुबह शाम हमें परेशान किए रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे के सीने पर अपना दस्ते रहमत फेरा और दुआ फरमाई तो इस बच्चे ने फ़ौरन कै कर दी। इस कै में काले रंग के जानवर जैसी कोई चीज़ निकल कर भाग गई और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। हज़रत मोहम्मद बिन हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में मैं चूल्हे पर से हंडिया मेरे ऊपर गिर गई और मेरा बाजू जल गया। मेरी वालदा मुझे लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बाजू पर लाबे दहन मुबारक लगाया और दम किया तो मैं उसी वक़्त बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। एक औरत अपने बच्चे को लेकर बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा ला इलाज मर्ज़ में मुब्तला है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इसे मौत दे दे। ये सुनकर गमखार उम्मत, बच्चों के गमखार शफीक आका हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसके लिए मौत की नहीं बल्कि सेहत की दुआ मांगता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करे ये जवान होकर मर्द मोमिन बने और राह खुदा में लड़ता हुआ जामे शहादत नोश फरमाए। आपकी दुआ कबूल हुई और वो बच्चा जवान होकर जहाद करता हुआ शहीद होकर जन्नती बन गया। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज के सफ़र में थे कि एक औरत अपने बच्चे के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है बीमार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के मुंह में अपना लाबे दहन मुबारक डाला और फरमाया, इसे दुश्मन खुदा, ए दुश्मन खुदा, इसमें से निकल जा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, रसूल बरहक हूँ। ये फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी माँ से फरमाया, ले जा, अब इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत उसामा फरमाते हैं, जब हम हज के बाद इस मुकाम पर पहुँचे तो वो औरत बच्चे की सेहत की खुशी में बुनी हुई बकरी लेकर हाजिर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी की एक दस्ती यानी बाजू मुझे दे। उसने दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दस्ती दे। उसने दूसरी दस्ती भी पेश कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बाजू दे। इस औरत ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी के तो दो ही बाजू होते हैं। प्यारे नबी करीम अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए औरत, अगर तू चुप रहती और ये ना कहती
کہ دو ہی بازو ہوتے ہیں، تو جب تک میں کہتا رہتا تو مجھے بازو پکڑاتی رہتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔